नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंजल्स। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नए साल की मुबारक और शुभकामनाएं हैं। और अब मेरा न्यू ईयर, हम लोग का न्यू ईयर कैसे शुरू करना है? हद से बेहद में जाना है। मैं शब्द को शिफ्ट कहाँ कर देना है? अपने सत्य की तरफ। मैं आत्मा हूँ और मेरा जहाँ जहाँ मेरा लगा रखे हैं वो मेरा की जगह कौन आ जाएगा? मेरा साइलेंस आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ और साइलेंस हूँ, है ना। बाबा तो है ही साथ, बाबा कभी हमसे अलग हुआ ही नहीं, है ना। और हर रोल के पीछे, हर संकल्प के पीछे अपना सत्य देखना, ये हमारे लिए न्यू ईयर मनाना होगा। तो इस पर सबको अपना स्मृति पक्का रखना है, निश्चय बुद्धि बनानी है 2026 में। अब मीठे बाबा क्या कहते हैं? मीठे बाबा कह रहे हैं आज कि तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और बरसे को याद करो तो सदा रिफ्रेश होंगे। तो बाबा के पास हम क्यों आते हैं? बाबा की मुरली हमें रिफ्रेश करती है। बाप यानी नॉलेज। बाबा के नॉलेज से जो है ना, ये मन जो है ना अपने ओरिजिनल सुख और शांति फील करती है ना। इसलिए हमें क्या करना है? बाप की स्मृति में टिक जाना है, यानी साइलेंस में टिक जाना है और अपने सत्य को याद करना है। अपने सत्य को याद करना, रोल से डिटैच होना, यही रिफ्रेश है ना। तो बाप का वर्षा क्या है? बाबा का ज्ञान। बाबा जो हमें पूरा समझ दे दिया है ना, कि तुम रोल नहीं हो, तुम सोल हो। तो बाबा कहता है कि बाप और वर्षे को इसलिए याद करो तो सदा रिफ्रेश रहोगे, माने हल्के रहोगे, खुश रहोगे। रिफ्रेश का मतलब ये होता है तुम्हें अपने सत्य की स्मृति रहेगी। फिर बाबा बोला कि प्रश्न में कि समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो उत्तर में बाबा बोला कि जो समझदार होंगे उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू है। तो अपार खुशी का मतलब पार की खुशी होगी। पार की खुशी मतलब बियॉन्ड साउंड, अति इंद्रिय का सुख होगा, इंद्रियों से परे का उनको सुख होगा, है ना। और जो बच्चे अपने रोल में फंसे हुए हैं, अपने रोल से सुख और दुख ले रहे हैं, उसके इफेक्ट में आ रहे हैं, ड्रामा के स्क्रिप्ट जो आ रहे हैं उसमें मैं और मेरा लगा रहे हैं, तो उनको अपार खुशी, सदा खुशी नहीं रहेगी। क्योंकि रोल तो स्क्रिप्टेड है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी दुख का कभी सुख का, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, वो तो आएंगे ही। लेकिन मैं रोल नहीं हूँ। जो रोल समझ लेते हैं उसको हटाएंगे, मिटाएंगे, उसके सफरिंग में जाएंगे, तो बाबा के बुद्धू बच्चे हैं, अभी समझे नहीं हैं, है ना। तो बाबा बोला कि समझदार उन्हें अपार खुशी होगी, यानी जो बेहद में है। तो समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले वो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। तो समझदार यानी बाबा ने आपको ज्ञान दिया है। ज्ञान से मतलब आपको समझ दे दी है। बाबा ने आपको समझ क्या दे दी है? कि तुम आत्मा हो। आत्मा समझना ही अपने को पारस बुद्धि है। अब पारस बुद्धि को क्या कहते हैं? कि सोना जो है किसी भी चीज में वो मोल्ड हो जाता है। गोल्ड को किसी भी चीज में डालो तो मोल्ड हो जाए। तो आपके संस्कार में, रोल में जो कुछ भी आ रहा है ना, अच्छे और बुरे, निगेटिव और पॉजिटिव, सबको एक समान आप लाइट शाइन कर रहे हो। किसी को ना हटा रहे हो, ना मिटा रहे हो, ना किसी से दुख ले रहे हो, ना सुख ले रहे हो। तो आपकी धीरे धीरे नजरिया बदल रही है। और आपकी जब नजरिया बदल रही है तो आपकी बाहर की दुनिया को भी देखने की नजरिया बदल रही है। आपकी नजरिया बदलना यानी आपके लिए बाहर की जो संसार है, जो दुनिया है, उनकी भी नज़ारे बदल रही है। क्योंकि आपकी दृष्टि आत्मिक हो गई है। और आत्मिक दृष्टि जिसकी हो गई है वे हर को आत्मा ही देखेगा। उनको भी वो रोल नहीं देखेगा, सोल दिखेगा। यही रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। रूहानी सर्विस में बिजी यानी सबको आत्मा देखना, रोल से डिटैच देखना, और अपने को भी रोल से डिटैच देखना। ये है रूहानी सर्विस में बिजी रहना। तो हमें बाप का परिचय किसको देना है? बाप का परिचय अपने मन के अंदर जो हर संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, है ना, उसको एक एक के पीछे अपने सत्य को याद करना, अपने साइलेंस को याद करना कि ये मैं नहीं हूँ, मैं साइलेंस हूँ,
है ना। मेरा सत्य साइलेंस है। अपने निरकारी स्टेज स्मृति को याद में ले आना, जो कि रोल को नहीं। ये है बाप का परिचय देना। तो बाहर तो जिसको देना है वो बाबा दिलवा ही देता है, किसी को परिचय ड्रामा आपसे करवा ही लेगा। हमें पहले अपने अंदर हर संकल्प हर थॉट के पीछे अपना सत्य देखना है। फिर ओम शांति। फिर बाप बैठ समझाते हैं या दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं, तो तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, यानी बाबा का ज्ञान जिस मुख से निकलता है और जिस रथ को बाबा ने यूज किया है ना, वो उस रथ का जो मन है उसको दादा कहते हैं। दादा यानी मन, है ना। तो ब्रह्मा बाबा के मन में शिव बाबा का ज्ञान इमर्ज हुआ, उनके मुख से निकला, जो ज्ञान पूरे विश्व में फैला, और साथ में ब्रह्मा बाबा भी उस ज्ञान को सुने। उनका भी मन जो है इस ज्ञान को सुना, और उन्होंने भी अपना इस ज्ञान के आधार पर अपना पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो रथ है उसको हम भगवान नहीं कह सकते। उनके मुख से जो ज्ञान निकल रहा है, जो नॉलेज निकल रही है, वो परमात्मा का नॉलेज है। और बाप का मतलब होता है बाबा का नॉलेज, है ना। जिस नॉलेज से ये मन को रिफ्रेशमेंट मिलती है, मन रिफ्रेश होता है। यानी ये जो रोल से पहचान बनाकर चिंता, भय, डर, ईर्ष्या, देश से को पकड़ के बैठा है, सफरिंग ले रहा है, ये धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। इसलिए उस ज्ञान को, उस नॉलेज को हम बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो भगवान का नॉलेज है, जिससे कि हमारी सत्य की स्मृति आती है, अपने सत्य को जान पाते हैं, माया को जान पाते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए इनको भगवान, ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते हो, है ना, क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। फिर बाबा बोला कि भगवानु बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बाबा कह रहा है कि जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे, आत्म अभिमानी नहीं बनोगे, देही अभिमानी नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आएगी, है ना। क्योंकि साइलेंस का ज्ञान किससे निकल रहा है? साइलेंस से निकल रहा है। और जब तक आप साइलेंस वाली जब तक ये साइलेंस वाली आप स्मृति नहीं रखोगे, तब तक ये बुद्धि आपकी नहीं खुलेगी। इसकी अनुभव अपनी है। साइलेंस मतलब मन से अपने को अलग करके मन के सारे रोल को, खेल को देखना। साइलेंस जहाँ कोई आवाज, कोई संकल्प आपको टच नहीं कर सकता, आपके शांति को, आपकी स्थिति को जो है ना कम और ज्यादा नहीं कर सकता। रोल में हलचल है, लेकिन आप साइलेंस हो और आपकी शांति कहीं ना कहीं आपको फील होगी, मन में हलचल होते हुए भी। इसलिए हलचल में ही आप अपने साइलेंस को अनुभव कर सकते हो। तो बाबा का कहने का ये भाव है। आज तो काफी देर हो गई है ना। फिर बाबा बोला कि अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तो तुम रिफ्रेश थे, विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना। तो देखो बाबा रिफ्रेश कैसे हो रहा है ये मन, क्योंकि ये मन को जब समझ मिल जाती है कि ये रोल नहीं, ये सोल है ना, परमात्मा समान है, तो ये मन जो है अच्छा फील करता है, हल्का फील करता है, खुशी फील करता है। हर चिंता, हर चिंता के जो चिंता, फिक्र, मन की कमी कमजोरी में मैं और मेरा लगाया था, इतने सफरिंग हो रहा था, पास्ट की बातों में खोया हुआ रहता था, अब ये मन को पता चल गया कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो इससे मन रिफ्रेश होने लगा और विश्राम करने लगा। अब कोई मेहनत है ही नहीं, अब सब कुछ होते हुए अब ये खेल को ये मन अब देख रहा है ना। ये है रिफ्रेश। तो बच्चे आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। मतलब बाबा कहते हैं कि जो बच्चे है ना रिफ्रेश हो जाते हैं, यानी रोल से साक्षी हैं, साइलेंस हैं, है ना, तो वो विश्राम में भी हैं,
है ना। मेहनत कब करनी पड़ती है? जब हम रोल से, शरीर से पहचान बना लेते हैं तो उसे सफरिंग आती है, और सफरिंग आती है तो उसको हटाने, मिटाने, चेंज करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, एक संकल्प, दूसरे संकल्प, तीसरे संकल्प चलाते रहते हैं, फिर संकल्पों की युद्ध होने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युग में, विश्रामपुरी में चले जाते हो। यानी मन जब ये एनर्जी लेवल तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा, साइलेंस में पहुंच जाएगा, अपने रोल से इसकी जीरो पहचान हो जाएगी, है ना, तब ये तो आपका सत्युग वाला पार्ट खुल जाएगा, सत्तो प्रधान वाली पार्ट खुल जाएगी, जिसको बाबा विश्रामपुरी बोलता है। वहाँ भी जो कि वहाँ तो रोल और शरीर से पहचान ही नहीं है, सोल कॉन्शियस में पार्ट प्ले करोगे तो वहाँ तो विश्राम ही विश्राम में, इसलिए विश्रामपुरी हो, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ना। पुरुषार्थ अभी है विश्रामपुरी में जाने के लिए, है ना। विश्राम के सीट पर बैठ जाते हैं, है ना, सारे खेल को देखते हैं, है ना। अब बाहर नहीं भागते हैं, अंदर में ये पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो आगे जो सत्युग में इस मन का पार्ट खुलेगा वो सदा विश्रामपुरी में ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग अब रोल चलेगा। अब रोल के अकॉर्डिंग अब ये मन आत्मा नहीं चलेगी, आत्मा के अकॉर्डिंग सारे स्क्रिप्ट चलेंगे, सारे पार्ट चलेंगे, राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा। तो वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं फिर वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है ना, क्योंकि तुम अपने ओरिजिनल जो तुम्हारा नेचर है, जो तुम्हारा मूल धर्म है, सुख और शांति, साइलेंस, उसके स्वरूप में बनकर पार्ट प्ले करते हो। वहाँ ना ड्रामा आपको सिर्फ सत्व प्रधान वाली संस्कार देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वहाँ दुख अशांति है ही नहीं। फिर धारणा के पॉइंट में बाबा बताया कि इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। तो ये पति दुनिया यानी पुराने स्वभाव संस्कार, है ना, से संन्यास लेना, यानी किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार में मैं और मेरा नहीं लगाना। देह और देह के जो भी संबंधी है उसे भूल जाना। भूलने का मतलब कि बॉडी कॉन्शियस वाली आपका संबंध किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि वाली संबंध रहना चाहिए। मदर हूँ, फादर हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, ये वाली रिश्ते अब नहीं रखना, है ना। मुख से बोलना नहीं है, लेकिन अंदर में आत्मिक दृष्टि रहना है। तो आपकी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगी रहेगी। आपकी बुद्धि बाप की तरफ, यानी आप जो है आप हमेशा अपने साइलेंस के सीट पर सेट रहोगे। आपको अनुभव होगा कि मैं आत्मा परमात्मा समान हूँ, और स्वर्ग की तरफ लगानी यानी चिंता भय दुख के जो संकल्प आ रहे हैं उसके पीछे अपने सत्य को देख रहे हो, तो आपकी स्वर्ग की तरफ बुद्धि जा रही है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बोला कि अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे को स्मृति में रहना है, सबको बाप का पैगाम देकर रिफ्रेश करना है। तो अविनाशी विश्राम के अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे को याद करना, यानी साइलेंस में रहना है, रोल से डिटैच रहना है ना। क्योंकि अविनाशी विश्राम है, आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, इसलिए उसकी गुण और शक्तियाँ कभी कम और ज़्यादा नहीं होती है। रोल चेंज होते हैं, रोल में दुख और सुख है ना। आत्मा तो हमेशा शांति में ही, साइलेंस में ही रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, यानी अपनी साइलेंस और साक्षी दृष्टा वाला पाठ को मत भूलो। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा समान हूँ मैं, जैसे बाबा साक्षी वैसे मैं साक्षी हूँ, और रोल से डिटैच रखो, ये स्मृति पक्का करो। सबको बाप को पैगाम देकर रिफ्रेश करना है, रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। सबको बाप के पैगाम देना, यानी अपने मन के अंदर के एक एक संकल्प के पीछे अपने सत्य को देखना, मैं और मेरा नहीं लगाना। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करना, यानी अगर किसी को ज्ञान सुनाना भी हो तो बाबा कहते हैं कि उसमें शर्माना नहीं है ना। क्योंकि बाबा ने पहले ये हमारी लज्जा खत्म करवाई है। डोर टू डोर पेपर बांटे हैं, पर्चे बांटे हैं, घर घर जाके लोगों को ज्ञान सुना है, मैसेज दिए हैं, और लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोलते थे, कोई जो है इंटरटेन भी नहीं करते थे। फिर भी बाबा ने ये सब काम इसी के लिए करवाया कि आपका ये
शर्म का, लज्जा लेने का जो पार्ट है, ये बॉडी कॉन्शियस की निशानी है, देह भान की निशानी है। तो इससे भी ऊपर उठ जाओ। आत्मा को लज्जा और शर्म नहीं होती है, क्योंकि तब आपकी दृष्टि आत्मिक बनेगी, एक रस बनेगा, है ना, जो कि सत्युग में वननेस का राज चलेगा। तो ये सब भी जो संस्कार है, शर्माने की, लज्जा लेने की, अपमान की, तो इन सबों से भी ऊपर जाना है। इसलिए बाबा ये बोल रहा है। वरदान में बाबा बोला, संगठन में एकमत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो संगठन में एकमत लाने और एक रस स्थिति बनाने के लिए आपकी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए, और आपको भी अपने रोल से डिटैच रहना है, सामने वाले को भी रोल को नहीं देखना है ना। तब जो है किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, या संगठन को सफलता मिलेगी। और यही सच्चा स्नेह है, क्योंकि आप सबको आत्मा देख रहे हो, एक दृष्टि है, आपकी नजरिया आत्मिक नजरिया है। तो डिटेल में बाबा बताया, संगठन में एक ने कहा, दूसरों ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। क्यों माना? क्योंकि अब आपको समझ है कि हम सब आत्माएं तो एक समान है ना। और बाकी जो है कोई कुछ कह रहा है तो वो अपने रोल के हिसाब से कह रहा है ना। तो जब हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं, किसी को रोल से जज नहीं करते अच्छा बुरा, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा सही आएगा, माने उसके इफेक्ट में नहीं आओगे। चाहे किसी का, संगठन का किसी का भी बात मानी जाए, लेकिन आप उसके इफेक्ट में नहीं आओगे। ऐसे सनई बच्चों को एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती कि इनकी यूनिटी अच्छी है तो गिराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती है। तो संगठन मतलब जहाँ रह रहे हो, घर वो भी संगठन है, सेंटर भी संगठन है, मधुबन भी संगठन, जहाँ आप रह रहे हो सब संगठन है। सब में आपकी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए। ये नहीं कि ये ज्ञानी है तो ये मेरा संगठन है, या ज्ञानी है तो मेरा संगठन नहीं है। नहीं, सब हमारा परिवार है। सबके प्रति आपकी दृष्टि आत्मिक हो, रोल को नहीं देख रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो किसी का कैसा भी रोल चल रहा है। हम क्या करते हैं कि हम विचार चलाने लगते हैं। घर में ही देखो, जैसे सुबह उठे, बच्चों ने सब पूरे नए साल किया, पूरा अस्त व्यस्त, तो सब कुछ था, है ना, पुराना संस्कार बोलने लगा, है ना। फिर हमने साक्षी होकर देखा, फिर हमने आपके की तो मेरा संस्कार है ही नहीं। आत्मा तो सिर्फ देख रही है। तो जब आप इस तरह देखोगे, अच्छा गंदा भला बुरा जो कुछ भी आप किसी का रोल घर में देख रहा है, उस पर जजमेंट ना देकर उसको देखो, है ना। अगर जजमेंट आ रही है तो वो माया है, ये पुराना संस्कार है। यही तो पुरानी दुनिया को भूलना है ना। आपको क्वेश्चन नहीं करना है। फिर आपको रोल में जो हो आप कर दो, आपसे ड्रामा फिर करवा लेगा। क्वेश्चन करके नहीं। जैसे कि मान लो कि कोई घर में लाइट जलते हुए छोड़ देता है, तो पुराना संस्कार क्या, लाइट जला के छोड़ देते हैं, इनकी आदत नहीं है, बिजली के बिल इतने आएंगे। नहीं, लाइट जल रहा है, आपने देखा और ये संकल्प आया, ये पुरानी स्मृतियाँ है ना। उसको साक्षी होकर देख लो। लाइट ऑफ करना है कर दो, नहीं करना है मत करो। वो जो ड्रामा में होगा ड्रामा आपसे करवा लेगा। लेकिन पहले आपको ये स्मृति रखना पड़ेगा, नहीं तो माया। इसलिए बाबा कहते हैं अगर ये स्मृति होगी तो तुम्हें माया घेराव नहीं, माया के इफेक्ट में नहीं आओगे। नहीं तो हमारे कई संकल्प चलने लगते हैं। एकमत और एकरस स्थिति के संस्कार इस सत्य में एक राज्य की स्थापना करती। ये है एकमत, सबको आत्मा देखना, रोल से संपन्न और संपूर्ण देखना। तो हम सब एक समान हैं, है ना। तो वननेस का राज आएगा, है ना। आपके मन के अंदर ही ये स्मृति होनी चाहिए। तो दुनिया हमें बाहर नहीं, आपके साइलेंस से आप एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे हो, अपने अंदर ही कर रहे हो, है ना। तो ये इस तरह, क्योंकि आपकी दृष्टि अब आत्मिक हो गई है। स्लोगन में बाबा, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी होंगे। तो कर्म योग का बैलेंस कि मैं आत्मा हूँ, है ना, और कर्म से कंबाइंड नहीं हूँ, कर्म से अलग हूँ, कर्म को होते हुए देख रही हूँ, है ना। अच्छा, कर्म में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, उसके प्रभाव में इफेक्ट में नहीं आ रही हूँ। ये है सफल योगी। फिर बाबा बोला, व्यक्ति इशारे में इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बंधन मुक्त और जीवन मुक्त कैसे स्थिति का अनुभव करोगे? जहाँ जहाँ मैं और मेरापन की अभी भी स्मृति है, तो अपने को याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ? अब कि मैं साइलेंस हूँ, निराकार हूँ, परमात्मा समान हूँ, है ना।
और उसको उस रोल को, उस संकल्प को, उस थॉट को, है ना, साक्षी होके देख लो। अगर आप उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो तो आप जीवन मुक्ति में हो। जीवन मुक्ति के यही होता है कि सुख और दुख दोनों का पार्ट आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में। दोनों को युद्ध होते भी हम देख रहे हैं, अपने सत्य को भी और अपने पुराने रोल को भी, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। ये है जीवन मुक्ति। फिर बाबा डिटेल में बताया, बाप दादा चाहते हैं मेरा एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने, एक एक बच्चा। तो बाप है ना, तो उसकी तो इच्छा होगी, माने उसके नॉलेज से आप जीवन मुक्ति का अधिकारी बन सकते हो, यानी बाप समान बन सकते हो। बाबा मतलब बाबा का नॉलेज, उसके नॉलेज से आप जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, ज्ञान से जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, समझ से जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो। 4-4, 5-5 घंटा बैठ के योग लगाने से जीवन मुक्ति के अनुभव नहीं होगी, है ना, समझ से होगी। ये सारे दिन अटेंशन रखना पड़ेगा आपको मन के ऊपर। अभी के अभ्यास को सत्युग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे के अधिकार अभी संगम पर है। यही स्मृति आपका सत्युग में नेचुरल लाइफ जीवन बन जाएगी, साक्षी होकर खेल को देखने का, और माइंड बॉडी का वहाँ भान नहीं रहेगा। जो अभी अभी यहाँ पुरुषार्थ, साइलेंस और साक्षी दृष्टा वाला आप करोगे तब, है ना। इसीलिए बाबा बोला कि ये अधिकार सिर्फ संगम पर है, क्योंकि अभी बाबा हमारे साथ है, तो बाबा से हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। तो कोई भी बंधन आपको खींचता है, जहाँ आपके अटैचमेंट है, जहाँ आपको सफरिंग हो रही है, तो उसको चेक और चेंज करो। चेंज क्या करोगे कि मेरा नहीं है, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना, मैं इससे अलग हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।